Hello friends, welcome back to Geology Aspirant YouTube channel. So now we'll see origin and mode of occurrence of copper deposit. Okay. So previously we have seen the introduction and mineralogy part and a sentence which will help us to remember the mineralogy and relatively the composition or you can say formulas. Okay. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हमने देखा था कि हाउ वी कैन इजीली से सपोज अगर मैं बोलता हूँ कोवेलाइट और इफ आई एम सेइंग चाल्कोपाइराइट और क्यूपराइट टेनोराइट कोई भी अगर मिनरल का नाम बोलता हूँ एंड इफ आई कैन से द कंपोजिशन देन कैसे हम विद द हेल्प ऑफ वेट परसेंटेज कॉपर का परसेंट निकाल सकते हैं इन दैट ओर. ओके, सो दोज थिंग्स वी हैव सीन इन द प्रीवियस लेक्चर. आज हम देखेंगे origin and mode of occurrence. So starting with the origin, so as we all know it is closely associated with the igneous rock or mostly in acidic in nature. इसका मतलब ये है प्रीवियसली आपके पास कोई एक रॉक है, इसमें क्या होता है क्रैक और फ्रैक्चर विद द टाइम डेवलप होता है. आज सेकेंडरी प्रोसेस स्टार्ट होते हैं, ठीक है, प्रेशर लगते हैं, ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक वगैरह है, तो इसमें क्या होता है फ्रैक्चर क्रैक या फिर ओपन स्पेस रॉक में कहीं ना कहीं बनते हैं. ठीक है, ये इग्नियस रॉक है तो इसमें क्रैक फ्रैक्चर वगैरह से बनेंगे और इफ इट इज ए सेडिमेंट्री रॉक तो नेचुरली उसमें कहीं ना कहीं पोर स्पेसेस रहते हैं. बट यस टू पासेज और वी कैन से टू द पासेज ऑफ दैट पर्टिकुलर फ्लूइड विच हैव द कॉपर हमें एक वे चाहिए. ठीक है, पोर स्पेस तो है सेडिमेंट्री रॉक में बट हमें एक मतलब ओपन स्पेस चाहिए जहाँ से ये मूव करके एज ए पाथ ये जा सके. और समटाइम्स इन अगर आप बात करो लाइमस्टोन वहाँ पर क्या होता है केव वगैरह रहता है तो उसमें भी डिपॉजिट हो जाता है. दैट मीन्स अल्टीमेटली हमारे पास एक सॉल्यूशन है. ओरिजिन का मेन थीम यही है, मतलब मोस्टली जो जो कॉपर डिपॉजिट होते हैं दैट डजंट मीन ये आपको लाइक लीचिंग के वजह से यू डोंट हैव कॉपर. you are also getting the copper ore from the leaching or magmatic concentration, but yes the most important is replacement and cavity filling. that means cavity होना चाहिए उसमें जाके लाइक हॉट वाटर और मैग्मेटिक वाटर फिल होगा जिसमें कॉपर रहता है एंड अकॉर्डिंगली यू विल गेट योर डिपॉजिट. ठीक है, सो दिस इज द मेन प्रिंसिपल. तो हाइड्रोथर्मल ओरिजिन का रहता है डोमिनेटेड बाय हॉट मटेरियल रिच इन फ्लूइड हमने जो भी डिस्कस किया. और यू कैन से रिप्लेसमेंट प्रोसेस मोर कॉमन देन कैविटी फिलिंग, तो कैविटी फिलिंग से ज़्यादा रिप्लेसमेंट प्रोसेस कॉमन है किसमें कॉपर डिपॉजिट में. तो ये जस्ट हम एक ब्रीफ देख रहे हैं, उसके इसके बाद इंडिविजुअल प्रोसेस हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे. ठीक है, देन माइनर अकरेंस फ्रॉम मैग्मेटिक कंसंट्रेशन एंड कॉन्टैक्ट मेटासोमैटिज्म के वजह से भी आपको माइनर अकरेंस ऑफ कॉपर मिलता है. अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव द ऑक्सीडेशन एंड सुपरजीन एनरिचमेंट जो कि ग्राउंड वाटर रहता है, इधर लीचिंग होता है वर्टिकल मतलब मूवमेंट होता है किसका जो डिजॉल्व है मतलब सॉल्यूशन है तो ऊपर में आपका जोन ऑफ ऑक्सीडेशन रहता है. ये अगर वाटर टेबल है, ठीक है, वाटर टेबल से यू हैव फ्रॉम वाटर टेबल ऑक्सीडेशन जोन एंड यहाँ पर रिडक्शन जोन. तो बिलो द ऑक्सीडेशन जोन और यू कैन से बिलो द वाटर टेबल आपको यहाँ पर सल्फाइड डिपॉजिट मिलता है इन द रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट रिडक्शन जोन जहाँ पर लीचिंग टॉप से हो रहा है, यहाँ पर आपको गोशान वगैरह मिलता है. तो ये तो हमने देखा था ऑक्सीडेशन एंड सुपरजीन एनरिचमेंट प्रोसेस इन द डिटेल जब हम प्रोसेस देखे थे. बट येस इन द सेकेंडरी कॉपर आज ए सेकेंडरी कॉपर डिपॉजिट आज ए सल्फाइड और आपको चाल्कोसाइड कोवेलाइट वगैरह बिलो द ग्राउंड वाटर मिलते हैं इन द रिड्यूसिंग जोन पे. ठीक है, आफ्टर दैट सॉल्यूशन समटाइम्स क्या होता है माइग्रेट करता है अपवर्ड थ्रू द फ्रैक्चर. तो ये मैग्मेटिक सॉल्यूशन का बात हो रहा है या फिर हॉट वाटर का बात हो रहा है जो हमने कैविटी फिलिंग या रिप्लेसमेंट में देखा था. फ्रैक्चर से ये क्रस्ट में मूव करता है डिपॉजिट कॉपर एंड अदर मेटल. तो ऐसा तो नहीं है ना कि हॉट वाटर जा रहा है या फिर जा रहा है तो एक मतलब सिर्फ मैग्मेटिक वाटर जा रहा है दैट मीन्स इट हैज़ ओनली कॉपर. नो, कॉपर के साथ अदर मेटल भी इसमें एनरिच होके रहते हैं बट ये डोमिनेट क्या रहता है कॉपर. तो कॉपर डिपॉजिट होने के बाद उसके साथ में अदर मेटल लाइक गोल्ड सिल्वर लीड जिंक वगैरह भी आपको मिलते हैं. सो दिस इज ब्रीफ ओवरव्यू रिगार्डिंग द योर ओरिजिन. इंडियन कॉपर डिपॉजिट आर मेनली हाइड्रोथर्मल टाइप जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था मोस्टली हमारा हाइड्रोथर्मल ही है. बट दैट डजेंट मीन कि वी डोंट हैव अदर टाइप्स. ठीक है, अदर टाइप भी है बट डोमिनेटेड बाय द हाइड्रोथर्मल डिपॉजिट. ओके, शोइंग कम्प्लेक्स जियोमेट्रिक फॉर्म्स. तो ये कम्प्लेक्स जियोमेट्रिक फॉर्म्स दिखाता है कौन हाइड्रोथर्मल. अभी हम आगे जब इंडियन डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे वहाँ पर और अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में क्लैरिटी आपको आएगा.
ठीक है। सो यस, मेजर टाइप्स आर, पहले में बोल सकते हो हाइड्रोथर्मल, देन यू हैव मैग्मेटिक डिपॉजिट, देन कॉन्टैक्ट मेटासोमैटिज्म, और यू कैन से स्कान। जब भी हम टर्म लेके आते हैं स्कान, दैट मीन्स यहाँ पर मैग्मेटिक सॉल्यूशन तो आ रहा है, मैग्मा तो आ रहा है, बट इसके साथ क्या होता है, जो कंट्री रॉक रहता है, कंट्री रॉक रहता है कार्बोनेट। ठीक है, तभी हम उसको स्कान बोलते हैं। देन यू हैव द सुपरजीन सेकेंडरी एनरिचमेंट डिपॉजिट, जो हमने देखा गोसान वगैरह टॉप में रहता है, लीचिंग होता है वर्टिकली। यू हैव द ग्राउंड वाटर, दिस इज जोन ऑफ ऑक्सीडेशन, यहाँ पर रिड्यूसिंग एनवायरमेंट आ जाता है, तो यहाँ पर आपको डिपॉजिट वगैरह मिलता है। ठीक है, तो दिस इज about the type of deposit, or you can say measure genetic type. We have the four types, so let's see one by one. Coming to the hydrothermal deposit, तो यस, ये स्टार्टिंग में मैं बोला था डोमिनेट करता है, तो डोमिनेट टाइप ऑफ कॉपर मिनरलाइजेशन इन इंडिया। ठीक है, फॉर्म बाय द सर्कुलेशन ऑफ हॉट मिनरल रिच फ्लूइड। मिनरल रिच फ्लूइड क्या करता है, सर्कुलेट होता है। सपोज एक कंट्री रॉक है, मैं रफली बना रहा हूँ, इसमें क्रैक फ्रैक्चर वगैरह ऐसे डेवलप है। ठीक है, ये मे बी एक्सटेंशन की वजह से हो सकता है, या फिर सब्सिडेंस, जो भी कुछ एक रीजन की वजह से सेकेंडरी यहाँ पर मतलब ओपन स्पेस आ गया। यहाँ से जो मैग्मेटिक वाटर आ रहा है, मैग्मेटिक वाटर जो आ रहा है, ये क्या करेगा, इसी ओपन स्पेस में माइग्रेट करेगा। एंड अलोंग विद दिस शेप, मतलब जिस तरीके से वो क्रैक रहेगा, अगर क्रैक ऐसा है तो ये कुछ इस तरीके से ही यहाँ पर डिपॉजिट हो जाएगा। इफ द क्रैक इज समहाउ लाइक दिस, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से ही वो अलाइन हो जाएगा। दैट मीन्स द शेप ऑफ द डिपोजिशन इज डिपेंड ऑन द क्रैक, क्योंकि जिधर उसको वे मिलेगा, फ्लूइड है, सपोज एक पानी है, पानी को जिधर उसको रास्ता मिलेगा, आप अगर एक ड्रेन, हम ड्रेन जो बनाते हैं, व्हाई वी आर मेकिंग ड्रेन, ड्रेन जो बनाते हैं स्ट्रेट लाइन में, बीच में ग्रूव क्यों, गड्ढा क्यों रखते हैं, क्योंकि पानी इसमें से चला जाए। तो सिमिलरली इमेजिन करो कि यहाँ पर एक ओपन स्पेस है, इस ओपन स्पेस में ही उसको जगह मिल रही है, तो मतलब ये सॉलिड है, ये तो क्लोज है, तो यहीं से ही वो मूव करेगा, और जिस तरीके से वो ओपन स्पेस रहेगा उसी के अकॉर्डिंग पैरेलली ये मूव करेगा। एंड विद द टाइम जब ये ठंडा हो जाएगा और द टेम्परेचर विल ड्रॉप डाउन, तो वो वहाँ पर डिपॉजिट हो जाएगा। जब उसको पर्टिकुलर एनवायरनमेंट मिलेगा, टेम्परेचर प्रेशर उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज हाउ हाइड्रोथर्मल प्रोसेस एक्टिंग, और इसको डिटेल में तो हमने प्रोसेस ऑफ और फॉर्मेशन में बहुत डिटेल में हमने देखा था, तो जस्ट एक ब्रीफ मैंने आपको बताया। एंड कॉपर प्रेसिपिटेड बाय रिप्लेसमेंट और फिलिंग ऑफ कैविटी, और यू कैन से फ्रैक्चर इन द होस्ट रॉक, तो कॉपर प्रेसिपिटेट होता है, जो हमने ओवरऑल अभी डिस्कस किया। ठीक है, एसोसिएटेड विद द एसिडिक इंटरमीडिएट इग्नियस रॉक के साथ ये एसोसिएट होकर रहता है समटाइम्स, और मैं कैरी अदर मेटल्स लाइक जो हमने देखा था लीड, जिंक, एयू, एजी, एमो, मोलिब्डेनम। ठीक है, सिल्वर, गोल्ड, ये सब भी उसमें रहता है, लीड, जिंक। तो अगर मैं बात करूँ इस टाइप का रिप्लेसमेंट और यू कैन से हाइड्रोथर्मल डिपॉजिट की वजह से, जो वी हैव द डिपॉजिट इन इंडिया, दैट इज राजस्थान का खेतरी कॉपर बेल्ट, देन मलांज खंड जो है मध्य प्रदेश में पोर्फिरी कॉपर है, एंड वी हैव द सिंहभूम शेयर जोन में जो झारखंड रीजन में आपको मिलता है। दीज आर द डिपॉजिट फॉर्म बाय द हाइड्रोथर्मल डिपॉजिट। ठीक है, देन कमिंग टू द मैग्मेटिक डिपॉजिट। इन मैग्मेटिक डिपॉजिट दिस इज वी कैन से अ रेयर फॉर कॉपर। ठीक है, मैग्मेटिक डिपॉजिट जो है रेयरली, इसमें मतलब रेयरली कॉपर डिपॉजिट होता है, फॉर्म बाय डायरेक्ट सेग्रीगेशन ऑफ सल्फाइड लिक्विड फ्रॉम कूलिंग मैग्मा। तो कूलिंग मैग्मा के मैग्मा में डायरेक्ट वो क्या होता है, सेग्रीगेट होता है, एक जगह पे इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, सल्फाइड लिक्विड, क्योंकि आपको भी पता है सल्फाइड इमिसिबल रहता है। ठीक है, अब हमने मैग्मेटिक प्रोसेस में इमिसिबल का कॉन्सेप्ट देखा था, वो मिक्स नहीं होता है, तो ऑब्वियसली वो सेपरेट हो जाता है। तो आज सेपरेट बॉडी, सेपरेट एंटिटी, कुछ इस तरीके से भी समटाइम्स ये डिपॉजिट होता है। कपर बियरिंग सल्फाइड्स लाइक चाल्कोपाइराइड, बोर्नाइट आर द ore which are depositing by this process crystallize with FeNi sulfide, मतलब along with the योर कॉपर, वहाँ पर Fe, फेरस और निकेल वगैरह का भी सल्फाइड आपको मिलेगा। यहाँ पर आज वी आर गेटिंग द सल्फाइड ऑफ FeNi मीन्स दीज आर Fe और MnSi वगैरह किसके साथ एसोसिएट होकर रहते हैं, ऑब्वियसली दीज आर एसोसिएटेड विद द बेसिक टू अल्ट्रा बेसिक रॉक। तो टिपिकली एसोसिएटेड विद द बेसिक टू अल्ट्रा बेसिक रॉक जो आपका मैग्मेटिक डिपॉजिट है, और जो सेग्रीगेशन की वजह से मतलब सल्फाइड डिपॉजिट दे रहा है, दैट इज एसोसिएटेड विद द बेसिक टू अल्ट्रा बेसिक रॉक। बट यस, कैविटी फिलिंग और जो आप बोलते हो मेटासोमैटिज्म, सॉरी, कैविटी और रिप्लेसमेंट जो डिपॉजिट था, दैट इज अकरिंग इन द इंटरमीडिएट टू एसिडिक इग्नियस बॉडी। ठीक है, your example of magmatic deposit is Mosavani and
सुरदा झारखंड का रीजन है, माइनर मैग्मेटिक एसोसिएशन है, माइनर डिपॉजिट है, यहाँ पर आप माइन वगैरह उतना नहीं कर रहे हो, बट यस वी हैव द डिपॉजिट एंड वी हैव द वेरी फेमस क्लासिक ग्लोबल एग्जाम्पल कनाडा का एडबरी जो है डिपॉजिट, ठीक है। देन कमिंग टू द कॉन्टैक्ट मेटासोमैटिक और यू कैन से स्कान डिपॉजिट, स्टार्टिंग में ही मैं बोला था स्कान जब टर्म है इग्नियस का मेल्ट आएगा एंड कंट्री रॉक रहेगा कार्बोनेट, तो यही चीज़ें फॉर्म बाय मेटासोमैटिक रिप्लेसमेंट आर द कॉन्टैक्ट जोन ऑफ इंट्रूसिव इग्नियस एंड कार्बोनेट रॉक, ठीक है। तो इसी को ही हम स्कान बोलते हैं। कॉपर मिनरल्स लाइक चाल्कोपाइराइट बोर्नाइट रिप्लेस लाइमस्टोन, तो लाइमस्टोन को कॉपर मिनरल क्या कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है किसको, मतलब आपका जो कॉपर मिनरल है चाल्कोपाइराइट बोर्नाइट दीज आर एक्चुअली रिप्लेसिंग योर कार्बोनेट्स, कार्बोनेट्स इन द सेंस इट मे बी लाइमस्टोन डोलोमाइट, ये सबको वो रिप्लेस करता है, ठीक है। एसोसिएटेड विद द और समटाइम्स आज हियर मेटामॉर्फिक बिट मेटामॉर्फिज्म इज, आप बोल सकते हो मेटासोमैटिक जो हम बोलते हैं ये प्रोसेस कहीं ना कहीं मेटामॉर्फिक पेट्रोलॉजी में भी हम पढ़ते हैं, बट दिस इज नॉट एग्जैक्टली मेटामॉर्फिक बट yes somehow it is related. So that's the reason sometime if temperature and pressure will suitable then मतलब गार्नेट पायरोक्सिन एपिडोट भी आपको मिल जाते हैं, ठीक है, वही स्कान के साथ में असेंबलेज, क्यों, क्योंकि टेम्परेचर प्रेशर उतना मतलब सूटेबल हो जाता है जहाँ पर गार्नेट बन पाए तो ये भी बन जाता है, ठीक है। देन कमिंग टू योर, बट यहाँ पर मेनली फ्लूइड का काम रहता है जो रिप्लेस कर रहा है, स्कान टाइप है ये, ठीक है। खेतरी रीजियन राजस्थान में माइनर कॉन्टैक्ट जोन्स आपको ऐसा मिलेगा जहाँ पर कि लाइमस्टोन या फिर डोलोमाइट में रिप्लेस, मतलब ये लाइमस्टोन का बॉडी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेगा, कहीं कहीं पे समहाउ कुछ कुछ जोन में आपको ऐसे रिप्लेस करता हुआ दिखेगा, कौन, कार्बोनेट एंड सॉरी चाल्कोपाइराइट एंड बोर्नाइट टू द कार्बोनेट लाइक लाइमस्टोन डोलोमाइट को। देन बिंघम यूएसए टिपिकल स्कान कॉपर डिपॉजिट, ये भी एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। तो कॉन्टैक्ट और यू कैन से स्कान डिपॉजिट हो गया। देन द सुपरजीन सेकेंडरी एनरिचमेंट, ये तो आपको पता ही होगा, स्टार्टिंग से ही मैं अब आपको बता रहा हूँ, टॉप में आपका गोसान रहता है, देन यहाँ पर लीचिंग वगैरह होता है, ठीक है, यहाँ पर ग्राउंड वाटर टेबल रहता है, देन दिस इज ऑक्सीडेशन जोन, दिस इज रिड्यूसिंग जोन, तो यहाँ पर आपको समहाउ यू आर गेटिंग द डिपॉजिट, ओके। डेवलप बिलो ऑक्सीडाइज जोन, तो ऑक्सीडाइज जोन के नीचे ये डेवलप होगा बाय डिसेंडिंग कॉपर बियरिंग सोल्यूशन, तो कॉपर बियरिंग ऑब्वियसली यहाँ पर जो सोल्यूशन है वो माइग्रेट करता है, मे बी सोल्यूशन में कॉपर रहे मे बी इन द सॉल्यूशन वी हैव द लीड जिंक, जो भी है मतलब डिपेंडिंग ऑन द कंट्री रॉक ये मूव करेगा, जब सल्फर सैचुरेशन हो जाएगा इन द रिड्यूसिंग जोन तो ये यहाँ पर डिपॉजिट हो जाता है। देन प्राइमरी मिनरल्स लाइक सेम चाल्कोपाइराइट बोर्नाइट जो कि आपको आज सेकेंडरी डिपॉजिट मिलेगा, चाल्कोसाइट कोवेलाइट क्यूपराइट वगैरह, मतलब प्राइमरी जो मिनरल है चाल्कोपाइराइट और बोर्नाइट वगैरह रहते हैं सरफेस पे, ठीक है, बट यस विथ टाइम पूरा सरफेस पे भी नहीं मिलेगा। पूरा सरफेस पे अगर मिलता तो डायरेक्टली यहाँ से मतलब ले सकते थे, नो समहाउ इन दिस रीजन ये रहते हैं, तो प्राइमरी मिनरल ये क्या होते हैं विद द टाइम सेकेंडरी डिपॉजिट में चाल्कोसाइट कोवेलाइट क्यूपराइट वगैरह आपको बना के देते हैं, ऑक्साइड आपको यहीं पर मिलेगा क्यूपराइट टेनोराइट वगैरह, एंड बिलो द ग्राउंड वाटर बिलो द जोन ऑफ ऑक्सीडेशन इन द जोन ऑफ रिडक्शन और रिड्यूसिंग जोन यू विल गेट दोज सल्फाइड डिपॉजिट्स। एनहांस और ग्रेड इन नियर सरफेस जोन, तो नियर सरफेस जोन में और ग्रेड को ये एनहांस कर देता है, व्हाई इट इज एनहांसिंग, एक्चुअली इट इज सेपरेटिंग नेचुरली ना, तो यहाँ पर बहुत सारे मतलब एलिमेंट थे बट कॉपर को ये मतलब स्पेशली लेके आके सेपरेट कर रहा है, सो यू कैन इमेजिन हाउ इट इज इंक्रीजिंग द ग्रेड और इम्प्रूविंग द ग्रेड। और ये आपको कॉमन सेमी एरिड से एरिड रीजन में ही दिखता है, यू हैव द एग्जांपल इन इंडिया लाइक सिंहभूम खेतरी रीजन, ठीक है, एंड ग्लोबली आपका जो चिलियन porphyry कॉपर बेल्ट है वो भी आप देख सकते हैं। Then coming to the mode of occurrence after origin, I hope now you are clear about the origin। तो mode of occurrence is nothing, origin में जो भी हमने डिस्कस किया उसमें हमने प्रोसेस देखा how it is actually forming, but yes इसका शेप क्या रहेगा, साइज क्या रहेगा, ठीक है, दैट इज नथिंग बट योर मोड ऑफ ऑकरेंस, लाइक हमने बोला फ्रैक्चर वगैरह रहेंगे, जॉइंट रहेंगे तो उसी को आप वेन बोलते हो, लोड बोलते हो, स्ट्रिंग्स, ठीक है, डिसमिनेशन फ्रैक्चर क्लीवेज
क्लीवेज फिलिंग देन पैचेस में आपको ये मिलते हैं, फाउंड इन एसोसिएटेड विद धरवार एंड कुडप्पा रॉक्स इन इंडिया, ठीक है। देन porphyry copper deposit associated with the monzonite or diorite porphyry inclusions mainly of early tertiary age। early tertiary age में आपको porphyry copper deposit मिलते हैं जो कि which is associated with the monzonite। और अगर monzonite का मैं बात करूँ, it is a type of igneous rock। अगर आपको याद हो QAPF डायग्राम जो कि हमने igneous पेट्रोलॉजी में पढ़ा था, ठीक है, तो कहीं ना कहीं इस जोन पे आपका मोन्जोनाइट आता है जिसमें अल्काली फेल्सपार एंड प्लाजियोक्लेज अप्रोक्स सिमिलर प्रोपोर्शन शेयर करते हैं एंड क्वार्ज ना के बराबर रहता है, मीन्स 5% से भी कम रहता है क्वार्ज, ठीक है। और 5-7% के रेंज में ही, ज़्यादा से ज़्यादा 5-7% रहता है क्वार्ज, बट इज मेनली डोमिनेटेड बाय अल्काली फेल्सपार एंड प्लाजियोक्लेज, बोथ आर इन लाइक इक्वल प्रोपोर्शन वी कैन से, ठीक है। तो इस कंडीशन में आपको पोर्फिरी कॉपर जो टर्शियरी एज का मिलता है, देन पोर्फिरी डिपॉजिट जो आपको जो है दैट इज योर लो ग्रेड बट लार्ज टनेज, मीन्स इसका ग्रेड तो लो है पोर्फिरी कॉपर का, बट यस क्वांटिटी बहुत है, क्वांटिटी बहुत है। अगर ग्रेड कम है तो वी कैन मैनेज, ठीक है। हॉरिजॉन्टली एक्सटेंसिव है, मतलब बहुत ज़्यादा लार्ज एरिया में ये एक्सटेंडेड है, कॉमनली एसोसिएटेड विद द मेटल्स लाइक लीड, जिंक, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, पैलेडियम, बिस्मुथ वगैरह के साथ ये एसोसिएट होके रहता है। then copper mineralize may occur with the bedded disseminated and contact metamorphic setting as well। तो यही चीज़ हमने स्टार्टिंग में ही देखा कि डिसमिनेटेड होके रहता है, कैविटी फिलिंग होता है, क्लीवेज वगैरह में फिलिंग हो जाता है, ठीक है। तो यस, as a bedded deposit also you will get the copper। so this is your mode of occurrence। तो just एक जनरल ओवरव्यू था, बट इन दैट वी हैव डिफरेंट फॉर्म लाइक वेन और लॉर्ड्स, हम बोलते हैं डिस्मिनेटेड। वेन और लॉर्ड्स क्या है, सपोज दिस इज अ रॉक, तो आज अ वेन यहाँ पर आपको कॉपर को मैं ट्राई करता हूँ ये कलर में, तो यहाँ पर आज अ वेन ये डिपॉजिट हो गया क्योंकि स्टार्टिंग में यहाँ पर कंट्री रॉक में फ्रैक्चर था। और व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द डिसमिनेटेड डिपॉजिट, तो कॉपर का क्या होता है, पैचेस, जैसे हमने बोला लाइमस्टोन वगैरह में या फिर कार्बोनेट में रिप्लेस करता है, तो डिफरेंट मतलब दूर दूर में ऐसे ये डिपॉजिट हो गया रहता है। कॉन्टैक्ट मेटासोमैटिक डिपॉजिट, बेडेड और स्टार्टी फॉर्म, मींस बेड ये डिपॉजिट हो गया, ऐसे डिपॉजिट है, स्ट्राटा के साथ ये सिमिलर फॉर्म दिखाएगा, और यहाँ पर आपका रॉक बेड है, सपोज दीज आर योर रॉक बेड्स, तो इन बिटवीन दैट यू आर गेटिंग योर कॉपर डिपॉजिट। देन सुपरजीन एनरिचमेंट जोन, तो दीज आर द फॉर्म्स। तो अभी हम देखेंगे इसको भी थोड़े से डिटेल में। वेन एंड लोड जो है आपको ही पता है, आपको पता है स्टार्टिंग से ही हम देख रहे हैं कि ये हाइड्रोथर्मल फिलिंग की वजह से बन रहे हैं इन फ्रैक्चर, फीजर, शियर जोन्स, मींस इफ देयर इज अ ओपनिंग देन यू विल गेट हाइड्रोथर्मल फ्लूइड विल गो टू दैट प्लेस, मींस रॉक में ओपनिंग है तो यहाँ पर हाइड्रोथर्मल फ्लूइड आएगा और डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है। इसी को आप फ्रैक्चर बोल रहे हो, समटाइम्स यू विल से फीजर और शियर जोन, जहाँ पर शेयरिंग वगैरह होगा तो वहाँ पर भी ओपनिंग स्पेस क्रिएट होता है। एंड सम टाइम ऑफन यू विल गेट कम्प्लेक्स वेन नेटवर्क, तो वेन नेटवर्क जो कम्प्लेक्स रहेगा मतलब एक दूसरे से वो कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड होकर रहेंगे, ऑफ चाल्कोपाइराइट, बोर्नाइट एंड पाइराइट, कॉमनली इन धरवार एंड कुडप्पा रॉक्स, ठीक है। एग्जाम्पल योर खेतरी, सिंहभूम बेल्ट राजस्थान, सॉरी नॉट सिंहभूम, सिंघाना, खेतरी सिंघाना बेल्ट राजस्थान, राजस्थान में सिंहभूम कहाँ से आएगा, ओके। देन यू हैव द मोसाबानी, ये है आपका झारखंड का, एंड राखा माइंस जो कि आपका झारखंड रीजन में है। सो वेन लोड फॉर्म हमने देख लिया। देन डिसमिनेटेड जो जिसे ही आप बोलते हो इन अदर टर्म पोर्फिरी टाइप, ठीक है। पोर्फिरी टाइप मीन्स जिस तरीके से आपने पोर्फिरिटिक टेक्सचर देखा था किसमें, इग्नियस रॉक में। इग्नियस रॉक में आप जब टेक्सचर देख रहे थे तो इन दैट जब आप म्यूचुअल रिलेशन इन बिटवीन द ग्रेन देख रहे थे, कोई ग्रेन बहुत बड़ा था कोई ग्रेन छोटा था, तो कुछ कुछ ग्रेन बड़े थे उसके अंदर स्मॉल ग्राउंड मास थे, ये क्या था, फिनोक्रिस्ट। ये इग्नियस रॉक का टेक्सचर था, ये कहानी कुछ अलग है, बट यस क्या होगा उसी में ही अगर इस पॉर मतलब जो आपका फिनोक्रिस्ट को रिप्लेस कर दे, क्या इसी फिनोक्रिस्ट को चेंज कर दे या फिर रिप्लेस कर ले अगर आपका कॉपर बियरिंग सॉल्यूशन, तो ये जगह कौन ले लेगा, ऑब्वियसली दिस प्लेस विल टेकन बाय द कॉपर बियरिंग सॉल्यूशन। और इसी को ही आप पोर्फिरी टाइप बोलते हो। ग्रेड तो इसका लो रहेगा, देखो इससे पहले भी हमने देखा था, लेकिन ये बहुत बड़ा एरिया में, वास्ट एरिया में एक्सटेंड रहता है, सो यू विल गेट टनेज वेरी हाई, ठीक है। और फाइन
लाइक विथ फाइन डायमेंशन ऑफ कॉपर मिनरल्स, ठीक है, डायमेंशन बहुत बड़ा रहता है, सॉरी दिस, ठीक है। Then coming to like hosted in porphyritic intrusions like monzonite diorite में जो आपको porphyritic texture वगैरह दिखता है, in that you will get, okay। Then after that large horizontal जो वही है उसका जो dimension extension है, large horizontal extent least capping and enriched zone below, तो उसके नीचे आपको enriched zone भी मिलेगा, क्योंकि अगर igneous rock है तो इसका ये मतलब तो नहीं है सेडिमेंट्री प्रोसेस नहीं हो सकता, ऑब्वियसली सेडिमेंट्री प्रोसेस भी होगा, वेदर है, क्लाइमेट है, एनवायरनमेंट है, तो वहाँ पर अगर बारिश वगैरह होता है, एरिड टू सब एरिड रीजन है, तो यहाँ पर लीचिंग वगैरह भी होगा। इफ लीचिंग विल बी देयर देन आपको लीस्ट कैप मिलेगा, एनरिच जोन मिलेगा बिलो द ग्राउंड वाटर और बिलो द जोन ऑफ ऑक्सीडेशन, सॉरी ग्राउंड वाटर जो मिला बिलो द ग्राउंड वाटर टेबल, ओके। यू हैव द एग्जाम्पल लाइक फेमस एग्जाम्पल मलाज खंड जो डिपॉजिट है मध्य प्रदेश, जो कि इंडिया लार्जेस्ट पॉर्फिरी टाइप कॉपर डिपॉजिट है, ये चीज़ आप याद रखना। समटाइम्स यू विल आस्क इन इंटरव्यू, इवन इफ आप कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, अपार्ट फ्रॉम लाइक नेट गेट, अगर आप यस यूपीएससी कम्बाइंड जियो साइंटिस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, so sometimes in interview they will ask which is the like example of porphyry type copper deposit in India. So you have to remember this one is the largest porphyry copper deposit. Okay, Malans Khand. Then Bingham Canyon, USA. Then after that contact metasomatic deposit. In contact metasomatic deposit, copper form along igneous carbonate contact. ठीक है, ऑब्वियसली इग्नियस कार्बोनेट का कांटेक्ट होगा इग्नियस बॉडी का और कार्बोनेट का, जो कि हमने बोला था स्कान का मतलब ही वही है, और हम यहाँ पर देख भी रहे हैं कांटेक्ट मेटासोमैटिक डिपॉजिट, इसी को ही हमने ब्रैकेट में स्कान लिखा था, अगर आपको याद हो। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ठीक है। तो कॉपर फॉर्म along igneous carbonate contact by metasomatic mineral like chalcopyrite, bornite, magnetite, garnet वगैरह भी वहाँ पर बनते हैं, ठीक है। एंड एग्जाम्पल इज खेतरी एंड कोलार रीजन इंडिया, ये सब जगह में यू विल गेट कॉन्टैक्ट मेटासोमैटिक डिपॉजिट, देयर यू विल गेट कॉपर, ठीक है। एंड बेडेड एंड स्ट्रैटिफॉर्म डिपॉजिट लेयर ऑफ सेडिमेंट्री इन लेयर्ड और सेडिमेंट्री इन ओरिजिन, तो लेयर्ड रहेगा, ओरिजिन में ये सेडिमेंट्री रहेगा। फॉर्म बाय द सिंजेनेटिक प्रेसिपिटेशन और रिप्लेसमेंट, तो सिंजेनेटिक ड्यूरिंग आपका एक रहता है एपिजेनेटिक और एक रहता है सिंजेनेटिक। एपिजेनेटिक क्या है, आपका लेयर बन गया, इसके बाद में अगर डिपॉजिट होता है। सिंजेनेटिक साइमल्टेनियसली लेयर बनते हुए या फिर सेडिमेंट का जो जो लेयर डिपॉजिट हो रहा है along with that if the like copper will deposit then you can say syngenetic, ठीक है। तो उसको या बोलते हो syngenetic, तो यस स्टार्ट बेडेड और स्टार्टिफॉर्म जो आपका डिपॉजिट है दैट इज syngenetic precipitation और रिप्लेसमेंट ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द रॉक बेड और रॉक फॉर्मेशन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सेडिमेंटेशन यू विल गेट दिस काइंड ऑफ डिपॉजिट ऑल्सो, उसी टाइम में ये भी बना था। देन इसका अगर एग्जाम्पल देखो तो सिंहभूम शेयर जोन झारखंड में कुछ रीजन में मिलेगा, ठीक है, एंड जर्मनी में भी इसका एग्जाम्पल है। देन यहाँ पर मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, मतलब लाइक आउटसाइड ऑफ इंडिया एग्जाम्पल, क्योंकि कॉपर का डिपॉजिट बहुत टाइम पूछा जाता है, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप अगर बीएससी में हो या सॉरी बीएससी और एमएससी, तो जस्ट आप एक भी एग्जांपल लिख दे दो, ठीक है, बट यस इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देन यू नीड टू नो, मैं ये सजेस्ट करूँगा कि ये भी आप याद रख लो, ठीक है। सो दैट इट विल बी इजी इफ़ यू आर अपेयरिंग टू राइट मेंस और इंटरव्यू, तो आपको इजी होगा। एंड बीएससी एमएससी में तो आप अगर एक भी याद रखते हो तो चलेगा, जस्ट यू नीड टू डिस्क्राइब। और ऐसा नहीं है कि जितना भी पॉइंट यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ एवरीथिंग यू नीड टू राइट एग्जैक्टली, नो, जस्ट आप रीड करो, अंडरस्टैंड करो एंड अकॉर्डिंग टू योर लैंग्वेज जो आपने समझा, जो आपने की पॉइंट यहाँ से उठाया, बस उसको आपको एक्सप्लेन करना है, दैट इनफ, ओके। नो नीड टू लाइक रिमेंबर एवरीथिंग ईच एंड एवरी वर्ड। सुपर जिन एनरिचमेंट जोन सेकेंडरी कॉपर डिपॉजिट आपको पता है, इन फॉर्म का बात है यहाँ पर हम कर रहे हैं, नॉट ओरिजिन, ओरिजिन हमने देख लिया, जो कि ऑक्सीडेशन जोन के नीचे बनता है। कॉपर लीस्ट फ्रॉम सरफेस से वो लीचिंग होके नीचे आते रहता है, ठीक है, रीडिपोजिटेड एट द डेप्थ, अपग्रेड और क्वालिटी सिग्निफिकेंटली, ऑब्वियसली यहाँ पर जो था वो मतलब सरफेस में डिस्ट्रीब्यूट होके था, लाइक कॉपर था, लीड था, सपोज यहाँ पर जिंक है, एयू है, देन
सपोज एजी वगैरह बहुत सारे एलिमेंट है, बट लीचिंग की वजह से कॉपर क्या हुआ, डिजॉल्व होकर नीचे आ गया। तो गोल्ड क्या होगा, गोल्ड तो प्लस आज प्लासा डिपॉजिट मतलब वेदरिंग होगा तो वो चला जाएगा, तो वो डिपॉजिट हो जाएगा गोल्ड वगैरह। बट यस, ये सब जो एलिमेंट है ये नीचे आएंगे, तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पर जो मिक्स होके बहुत सारे चीज़ थे इसको सेपरेट कर देता है ना कॉपर। आज कॉपर ऑक्साइड आप अगर ऊपर इसका डिपॉजिट आपको मिलता है और अगर नीचे मिलता है ग्राउंड मतलब वाटर टेबल के, तो कॉपर सल्फाइड आपको मिलेगा। so this is how it is actually enhancing the quality, ठीक है। and these are the example like Khetri and Chile. Okay, this is enough for today. We have discussed origin and mode of occurrence. So if you have any doubt regarding this, feel free to ask in comment section, and thank you for watching.